नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चटोरी। सरसों के तेल की खुशबू जैसे ही सुषमा जी तक पहुंची, वो नींद से जाग उठी। आहा, अचार बन रहा है, सोचकर ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर हाथ पैरों ने साथ नहीं दिया। जैसे तैसे उठकर उन्होंने वाकर का सहारा लिया और रसोई की ओर बढ़ चली। लो, आ गई बुढ़ी, बहुत तेज नाक है इनकी। अभी तेल गर्म होना शुरू नहीं हुआ कि खबर लग गई। हाथ पैर तो काम नहीं करते, पर जबान भी इतनी चटोरी है कि पूछो मत। उनके वाकर की खटखट सुनकर रसोई घर में बहू बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज़ से वो वहीं ठिठक गईं। पैर ऐसे भारी हो गए जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिया हो। उनकी आंखें भर आईं। उल्टे पैर वापस लौटी, तभी 10 साल की पोती ऋचा की आवाज़ आई। मम्मी, कैसे बोल रही हो आप दादी के लिए? उन्होंने सुन लिया तो? वैसे भी वो अपनी तबीयत के कारण कितनी परेशान रहती हैं। हाँ, तो सुन लेने दे, हम भी कोई कम परेशान नहीं रहते। उल्टा सीधा वो खाएं और फिर तकलीफ भुगतें हम। बहू का स्वर तेज हो गया। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, कहते हुए ऋचा जैसे ही बाहर आई, दादी को देखकर उसने शर्म से सिर झुका लिया। सॉरी दादी, वो मम्मी के कहने का वो मतलब नहीं था। उसने सफाई दी। हाँ बेटा, तला भुना और अचार खाने से मेरा दर्द बढ़ जाता है ना। और तेरी मम्मी को मेरी तबीयत की चिंता रहती है, इसीलिए बोल दिया। जैसे तैसे उनके मुंह से शब्द निकले। सुषमा जी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ चली। ऋचा ने सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें ख्यालों ने घेर लिया। जून का महीना और अचारों का मौसम। सुषमा जी पाक कला में बहुत ही निपुण थी। सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले में उनके बनाए खाने के चर्चे हुआ करते थे और सभी को इंतज़ार रहता था जून के महीने का, जब सुषमा जी तरह तरह के अचार बनाया करती थी। बाजार से खुद एक एक कैरी छाट कर लाना, उसे धोकर पोंछना और फिर उसके एक समान टुकड़े करना। इन सब कामों के लिए वो बच्चों की छुट्टियों का भी भरपूर उपयोग करती। उनकी तीनों ननदें भी मानो साल भर से इसी समय का बेसब्री से इंतजार करती थी। भाभी, हम कितना भी प्रयास कर लें, आपके हाथ के अचार जैसा स्वाद नहीं आता। ननदें कहती। हाँ मामी, मुझे तो आपके हाथ का ही लेसुए और कैरी का अचार पसंद है। आप मम्मी को भी सिखा दो ना। जब नन्हा सौरे बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर, सुखाकर, कूट कर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरह के अचार बनाया करती। कैरी और लेसुए के अलावा करौंदे, आंवले, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, बस नाम लो और अचार तैयार। कैरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से पहले से ही फरमाइशें आनी शुरू हो जाती। किसी को कलौंजी पसंद तो किसी को पानी की राई वाला अचार, कोई खड़े आम के अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टे तीखे अचार का दीवाना। कहने को तो वही कैरी और लगभग वही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद के लिए आ जाती थी। गप्पे भी चलती और सबका साझा अचार भी बन जाता। सभी लोग तैयारियां मिलकर करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोंछने का, किसी के जिम्मे काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक लगाकर रखने का काम करते। कोई मेथी सौंफ जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी कूट देता। पर अलग अलग अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम सुषमा जी का ही हुआ करता। वो सभी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी। शायद इसीलिए उनके हाथ जैसा स्वाद किसी और के बनाए अचार में नहीं आता था। जब से सुषमा जी को गठिए की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना हो ही नहीं पाता। बहू को ये सब काम झंझट के लगने लगे तो उसने बाजार के तैयार मसालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वैसे भी आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ना किसी के पास अब उतना समय है, ना धैर्य।
और ना ही दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बहुत शौक था। 12 महीने थाली में अचार तो होना ही चाहिए। पर जब से गठिया हुआ, अचार खाने को तरस गईं वो। अचार की तेज खुशबू से सुषमा जी वर्तमान में लौट आईं। देखा तो उनकी पोती ऋचा खाने की थाली ले आई थी, जिसमें ताज़ा बना हुआ अचार भी था। उनके मुंह में पानी आ गया। लो दादी, खाना खा लो। और मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना ज़रूर बताना। कहते हुए उसने पराठे का कौर तोड़कर अचार लगाकर उनकी ओर बढ़ाया। पर बेटा, ये मेरा गठिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा दर्द भी हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी। आप तो चखकर बताइए कैसा बना है। बहू ने नज़रें झुकाए कहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने झट से कैरी की एक फाँक अपने मुंह में डाल ली। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।